कि अभी लिहारी के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल तो है ही, पूरी पावर अब उसके हाथ में है, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स भी, क्योंकि उस एंडिंग का सीन होगा धुरंधर 2 के जहां पर हमजा और तो मतलब हो सकता है कि ये जो बड़े साहब है ये पाकिस्तान आर्मी के हस्बैंड का नाम जसकीरत सिंह रंगी बताती है, जो कि आर्मी के अंदर थे, क्योंकि ये कैप्टन ओके तो फाइनली बहुत सारी डिमांड के बाद आ चुके हैं धुरंधर पर वीडियो। एंड भाई सॉरी यार, आपने बहुत दिनों से इस वीडियो का वेट किया है, बट डोंट वरी, अभी वीडियो आ चुकी है तो एंजॉय करो। तो आज की इस वीडियो में हम धुरंधर 2 के ऊपर बात करेंगे, जो हमें टीजर ट्रेलर एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में सीन देखने को मिलते हैं, उसको लेकर हम एक अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि धुरंधर 2 में हमें क्या देखने को मिल सकता है। आखिर कौन है बड़े साहब, और रहमान डकैत को टपकाने के बाद आगे हमजा के साथ क्या होगा। मतलब ऐसा समझो कि मूवी देखकर आने के बाद दो दोस्त मिलकर उस मूवी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंड हाँ, आज की इस वीडियो में मेरी आवाज को थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि सर्दी और ताप मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेम दिखा रहे हैं। अभी देखो, जहां पर धुरंधर का एंड हुआ है वहीं से आगे हम हमारी थ्योरीज को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमजा ने रहमान डकैत को टपका दिया है, लेकिन इन सभी को पता ही नहीं, यहां तक कि इनके गैंग में से किसी को हमजा के ऊपर थोड़ा सा डाउट भी नहीं है। तो अभी यहां पर यह होगा कि ये जो सब कांड हुआ है, रहमान डकैत को टपकाया गया है, इन सब का नारियल अब हर्षद बाप्पू के सिर पे फटेगा कि बेटा तूने ही रहमान डकैत को टपकाया है एंड अब हम तुझे टपकाएंगे। एक सीन में हम देखते हैं कि उजैर उसके हाथ में बड़ा सा चाकू लेके किसी को मार रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पर हर्षद बाप्पू ही होगा। और हाँ, टीजर या फिर शायद ट्रेलर के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने एक्चुअली वो सीन टीजर के अंदर देखे थे या फिर ट्रेलर के अंदर, बट वहां पर हमजा हाथ में गन लेके उसके गैंग के साथ किसी को मार रहा है, जहां पर बहुत सारी भंगार कार्स है, शायद वो कार्स का गैरेज होगा। और एक और सीन में हमजा ऐसे धुएं में से निकल के आ रहा है एंड आगे किसी के ऊपर फायर कर रहा है। एंड अगेन एक और सीन में हम देखते हैं कि हमजा कार के पीछे से किसी को तो मार रहा है। तो आप अगर इन सीन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये सीन की जगह, फाइट की जगह तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर हमजा का ड्रेस सेम ही है जैसा यहाँ पर है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमजा ने जितने भी लियारी के छोटे मोटे दो कूड़े के गुंडे हैं उन सभी को खत्म कर दिया होगा एक ही दिन में, कि बेटा अब तुम सब निकलो, क्योंकि अब तुम सबका कोई भी काम नहीं है एंड अब लिहारी के ऊपर बस एक ही बंदे का राज होगा और वो होगा हमजा। और हाँ, एक और सीन में हम देखते हैं जहां पर हमजा बहुत सारे गन्स के बीच में से चलते हुए आ रहा है एंड मतलब पूरा एकदम ऐसे स्वैग में। एंड एक और सीन में जहां पर हमजा चलते हुए आ रहा है, बाल खोलता है एंड उसके आगे बहुत सारे गुंडे हाथ में गन्स लेके उसको चेयर कर रहे हैं। तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि हमजा शायद से किसी को टपका के आया होगा, किसी बड़े बंदे को, तभी यहां पर ये चेयर कर रहे हैं ऐसे। और हाँ, एक और बात कि अभी लिहारी के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल तो है ही, पूरी पावर अब उसके हाथ में है, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स भी, क्योंकि उसका ससुर बन चुका है भाई अब वो, जो कि पॉलिटिक्स में एकदम बादशाह लेवल का बंदा है, जमील साहब। और ये जो कंटेनर वाला फाइट का सीन है, ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एंडिंग का सीन होगा धुरंधर 2 के, जहां पर हमजा और इकबाल एक दूसरे के आमने सामने आएंगे एंड यहीं पर इकबाल का जो है काम खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हमजा उसे मार देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसके अंदर सही में कोई बड़े साहब का कोई मेन रोल है, ऐसा कोई मेन विलन है इसके अंदर, तो ये जो सीन है कंटेनर वाला, ये शायद इंटरवल के टाइम के आसपास का होगा या फिर मूवी के बीच में का, क्योंकि फिर हमजा को यहाँ पर इकबाल को टपकाने के बाद तो बड़े साहब को भी निपटाना होगा अगर वो विलन है तो। वैसे हाँ, धुरंधर में बहुत सारी जगहों पे जो है बड़े साहब का नाम लिया गया है, जैसे कि मेजर इकबाल ने भी लिया था एंड जो संजय दत्त के कैरेक्टर चौधरी असलम की एंट्री है जहां पर वो 3 बंदों को मारता है, वहां पर भी उसने नाम लिया था बड़े साहब का। वो वहां पर उन 3 बंदों से कहता है कि सालो बड़े साहब के यहाँ चोरी करोगे, उनके दुआ से तो घर चलता है मेरा। अभी देखो, यहाँ पर चौधरी असलम जो कि एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद अगर ऐसा कह रहा है कि बड़े साहब की दुआ से मेरा घर चल रहा है, तो मतलब हो सकता है कि ये जो बड़े साहब है ये पाकिस्तान आर्मी के किसी बड़े पोस्ट पर होगा। अब चाहे वो कितना भी कमीना क्यों ना हो, लेकिन वो किसी पोस्ट के ऊपर जरूर होगा। और एक और बात कि अगर हमजा ने भी उसके डायरी के अंदर बड़े साहब का नाम लिखा है, तो इसका मतलब जरूर से उसने भी कहीं ना कहीं ये नाम जरूर सुना होगा, जहां पर किसी बड़े से टेररिस्ट अटैक के अंदर इस बंदे का यानी कि बड़े साहब का नाम आता होगा। तभी यहाँ पर हमजा ने उसका नाम भी उसके डायरी के अंदर लिखा है कि एंड में जाकर हमें इसको भी टपकाना है। और हाँ, जब एंड में जाकर हमारे सामने हमजा का रियल नेम रिवील होता है, तो उसका रियल नेम था जसकीरत सिंह रंगी। और सेम ऐसा ही नेम उरी मूवी के अंदर, जो कि आदित्य धर की एक मूवी है, उसके अंदर ये लेडी उसके हस्बैंड का नाम भी जसकीरत सिंह रंगी ही बताती है, कैप्टन जसकीरत सिंह रंगी। लेकिन रुको, अभी आप एकदम से ऐसे इन दोनों मूवीज के यूनिवर्स के ऊपर थ्योरीज बनाने लग जाओ कि हाँ हमें एक और मस्त सा यूनिवर्स देखने को मिलेगा, तो नहीं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर ये लेडी जिसका मतलब उसके हस्बैंड का नाम जसकीरत सिंह रंगी बताती है, जो कि आर्मी के अंदर थे, क्योंकि ये कैप्टन जसकीरत सिंह जो है ये पंजाब रेजिमेंट में है, लेकिन हमजा 2002 से ही कराची के अंदर था, तो इसलिए ये जो है काफी हद तक मुश्किल है ये यूनिवर्स। लेकिन हाँ, अभी जो है बहुत ज्यादा हवा चल रही है यूनिवर्स की, तो ये अगर इन्हें बनाना हो तो
ये बना भी सकते हैं। कहीं से भी कुछ भी थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ देंगे और फिर लो बन गए यूनिवर्स। लेकिन देखो इंडिया के अंदर एक ही ऐसा यूनिवर्स है कि जिसे हम सही में यूनिवर्स कह सकते हैं, और वो है लोकेश कनगराज का एलसीयू यूनिवर्स, जिसके अंदर कहते ही विक्रम जैसी मूवीज आती है एंड वो सही में एक्चुअली एक दूसरे के साथ कनेक्ट थी और वो हमें एकदम कनेक्ट फील कराती है। स्पाई यूनिवर्स की तरह नहीं कि एक मूवी का हीरो दूसरे मूवी में डाल दो और फिर बन गया कनेक्शन और बन गया यूनिवर्स, मतलब कुछ भी। तो बस अभी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहो बीडी ब्रेकडाउन।